ओके तो ये है आज हमारी सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने स्टार्ट कर दिया था एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें क्रेडल ऑफ मैनकाइंड क्यों कहते हैं अफ्रीका को, और कैसे इंसान इधर उधर उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट किया, किस तरह से इंसान आए, प्लीस्टोसीन होलोसीन की भी हमने बात करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। थोड़ी सी हम बात करेंगे, बाकी डिटेल इसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। और हम आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करेंगे, वो है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर जगह आपको मिल जाएंगे, बहुत रेयर मिलेंगे बट मिल जाएंगे आपको। यूपीएससी में भी मिल जाएंगे और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में भी मिल जाएंगे, और नेट जेआरएफ तो सही, आज बात ही अलग है। चलो, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में, जिसका मेन उद्देश्य क्या था कि पता करना कि आखिर आर्कियोलॉजी से एक्सकेवेशन करके कि क्या क्या पुरानी चीज़ें हमें प्री हिस्ट्री की इंडिया में मिलती हैं। तो आपको स्क्रीन पे सामने दिख रही होंगी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पैलियोलिथिक साइट्स का साइन है, ये नियोलिथिक, ये मेगालिथिक, ये अर्ली विलेज मॉडर्न सिटीज़। तो ये सब आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स लिखी हुई हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे हमारे यहाँ जो इंपॉर्टेंट कुछ साइट्स हैं इंडिया में, जैसे बोरी महाराष्ट्र में कुछ चीज़ें मिली हैं, ठीक है। अरुण सोनाकिया 1982 में हाथनौर विलेज, वहाँ पे क्या मिला था उन्हें? हाथनौर विलेज। हाथनौर विलेज में हमें क्या मिला था? हाथनौर विलेज में एक स्कल मिला था, क्रैनियम, मतलब एक लार्ज स्कल मिला था किसी औरत का, ठीक है, वुमेन का एक लार्ज स्कल मिला था, जिसे हम होमो इरेक्टस कह सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये होमो इरेक्टस और ये सब मैं क्या नाम ले रहा हूँ, तो अब आपको मैं लाइन से स्टेज ऑफ इवोल्यूशन समझा देता हूँ कि स्टेज ऑफ इवोल्यूशन आखिर ह्यूमन का है क्या। ह्यूमन इवोल्यूशन में काफ़ी सारी स्टेजेस हैं, जैसे कि प्लायोपैथिकस, एस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथैलेंसिस, होमो सैपियंस सैपियंस। तो हम जिस पे मेन फोकस करेंगे वो है एस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और फिर होमो सैपियंस सैपियंस। सबसे पहले इंसान प्लायोपैथिकस था, ठीक है। प्लायोपैथिकस से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, इवोल्यूशन की जर्नी, ह्यूमन इवोल्यूशन की। उसके बाद आया एस्ट्रेलोपैथिकस। एस्ट्रेलोपैथिकस में क्या था? इसे हम प्रोटो ह्यूमन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटो ह्यूमन। एस्ट्रेलोपैथिकस को हम प्रोटो ह्यूमन भी कहते हैं, जो अप्रॉक्स 50 लाख ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? तब उस इंसान का दिमाग थोड़ा सा डेवलप था। उसके बाद आगे आया होमो हैबिलस। अब देखिए इसकी पीठ और सीधी हो चुकी है, और उसके बाद हाथों में अब स्टोन की जगह और भी हथियार लेने स्टार्ट कर दिए हैं। ये धीमे धीमे क्या हो रहा है? इवोल्यूशन। स्किलफुल हो गया है अब टूल्स के साथ, और स्टोन टूल्स भी अच्छे से बनाने जान गया है। होमो हैबिलस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से स्किल क्या हो गई इंसान की? इंक्रीज हो गई, स्किल इंक्रीज हो गई। उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस। अब इसका होमो इरेक्टस नाम इरेक्टस इसलिए पड़ा है क्योंकि अभी पूरी तरह से सीधा हो चुका है। देखिए पूरी तरह से सीधा हो चुका है, एरेक्ट हो चुका है, इसलिए इसका नाम क्या है? होमो इरेक्टस। फिर होमो इरेक्टस में हम थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि इसने हैंड एक्स बनाना सीख लिया है। हैंड एक्स, हाथ से जो कुल्हाड़ी बनाई जाती है वो बनाना सीख लिया है। शिकार करना स्टार्ट हो गया है, हंटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद यहाँ से आता है होमो नेंडरथैलेंसिस, जिसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं क्योंकि एक जर्मनी में इस तरह की स्पीसीज पाई गई थी। और उसके बाद आता है हमारा होमो सैपियंस सैपियंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये एक्सटिंक्ट भी हो गया था, ये वाला एक्सटिंक्ट हुआ क्या? जैसे आपने सुनी होगी रॉबर्ट डार्विन की थ्योरी, सॉरी रॉबर्ट डार्विन नहीं, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन की। तो चार्ल्स डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो यहाँ से प्लायोपैथिकस से बहुत सारी स्पीसीज निकली होंगी, ऑस्ट्रेलोपैथिकस से भी बहुत सारी निकली होंगी, यहाँ से भी बहुत सारी। लेकिन सर्वाइव किसने किया? जब प्लायोपैथिकस से बहुत सारी स्पीसीज इधर उधर गई तो सर्वाइव किसने किया? एस्ट्रेलोपैथिकस ने। वैसे एस्ट्रेलोपैथिकस से काफ़ी सारी स्पीसीज गई तो सर्वाइव किसने किया? होमो हैबिलस से। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है ना, तो यहाँ पे सर्वाइव किसने किया? होमो इरेक्टस ने। इसी तरह से ये जो होमो नेंडरथैलेंस था, ये इंसान का रूप एक्सटिंक्ट हो गया था, और सर्वाइव किसने किया? थिंकिंग मैन, जिसे हम कहते हैं होमो सैपियंस। अब होमो सैपियंस यही अप्रॉक्स 1.5 लाख ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं, जिससे हमें मोटा मोटा सबसे ज़्यादा काम है। हमारी हिस्ट्री में हम सबसे ज़्यादा क्या 1.5 लाख साल पहले की बात करेंगे मेनली, ठीक है। और पहला मॉडर्न ह्यूमन भी 1.5 लाख साल पहले ही आप सोच सकते हैं कि हमें मिला था, मॉडर्न ह्यूमन, जिसको थोड़ी समझ थी, दिमाग बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया था, मतलब यही। बाकी इन सभी से
काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया था। तो ये था हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। इसमें मैं आपको थोड़ी कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको आपकी और आपके दोस्तों की शक्ल नहीं दिख रही हैं। ये किसकी शक्ल दिख रही है? ये ह्यूमन इवोल्यूशन की शक्ल दिख रही हैं। इसमें देखिए ऑस्ट्रेलोपैथिकस, एफरेंसिस, अफ्रीकानस, जिससे मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट के कहाँ कैसे लोग मिले। देखिए उनके फेशियल फीचर्स आपको सामने दिख रहे होंगे। होमो हैबिलस का मुंह देख लीजिए, होमो इरेक्टस का मुंह देख लीजिए, और इधर होमो सैपियंस, तो ये हम लोग का मुंह है। लेकिन यार अब तो हम लोग ग्रूम्ड रहते हैं, ये ग्रूम्ड नहीं है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा जो एक्सटिंक्ट हो गया था जर्मनी में मिला था, होमो नेंडरथैलेंसिस। ठीक, और ये आपको सारे फेशियल फीचर सामने दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्लायोपेथिकस को इन्वॉल्व नहीं किया, मैंने भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन: एस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथैलेंसिस जो थोड़ा सा एक्सटिंक्ट हो गया था, उसके बाद होमो सैपियंस, हमारा फाइनली थिंकिंग मैन। ओके, अब हमने स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, तो हम बात करते हैं हमारे यहाँ कहाँ कहाँ फॉसिल्स या कुछ मिला है, कुछ ऐसा है हमारे इंडिया से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया, तो हमारे यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली हुई है। मतलब ज़्यादा तो फॉसिल्स नहीं मिले हुए हैं, बट अगर हम ये इंडिया को बना लेते हैं इस तरह से एक रफ डायग्राम, ठीक है, तो इधर साइड एक है पोटवार प्लेट्यू, पोटवार प्लेट्यू। तो पोटवार प्लेट्यू में हमें क्या मिला है? हमें फॉसिल्स मिले हैं। क्या है? 3 स्कल मिले हैं, ठीक है, जो अप्रॉक्स 10 to 14 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास के हैं। ठीक है, 3 स्कल। और हमने उनका नाम क्या दिया है? हमने उनको बोला है रामापेथिकस, शिवापेथिकस और ब्रह्मापेथिकस। हमने ये गॉडली नेम्स इसलिए दिए क्योंकि 10 to 14 मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है, मतलब बहुत पहले, होमो इरेक्टस वगैरह से भी बहुत पहले। और हमने इस स्पीसीज को क्या नाम दिया है? ड्रायोपेथिकस। क्या दिया है? ड्रायोपेथिकस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, रामापेथिकस, शिवापेथिकस, ब्रह्मापेथिकस, 10 to 14 मिलियन ईयर्स एगो पोटवार प्लेट्यू के पास हमें ये मिले। इनको हम गॉड एप्स भी कहते हैं, ठीक है, गॉड एप्स। अब ये तो हो गई हमारी एक बात जो फॉसिल मिले हुए हैं, ऐसे महाराष्ट्र में मिले हुए हैं, ठीक है, और हमें कुछ टूल्स भी मिले हुए हैं, ठीक है। टूल्स, किस तरह के टूल्स? एक्यूलियर टूल्स। एक्यूलियर टूल्स क्या होते हैं? एक्यूलियर टूल्स कुछ नहीं, बेसिकली फ्रेंच टूल्स को कहते हैं, जो फ्रांस में मिले हुए हैं, ठीक है। हैंड एक्सेस, हैंड एक्सेस फ्रांस में जो मिली हुई हैं उन्हीं को कहते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ एक्यूलियर टूल्स तो मतलब हैंड एक्स की बात हो रही है, जो फ्रांस में मेनली पाई गई थी, ठीक। और हमारे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मैं बता दूँ, जैसे कालपी, संघाव केव, ठीक है, कांगखुई केव इन मणिपुर, मणिपुर में जो केव है, ठीक है, और ऐसे काफ़ी सारी हमारे यहाँ एक्सकेवेशन साइट्स हैं जिसके बारे में आगे हम अच्छे से बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि 1863 में जॉन लेबक ने एक टर्म क्वाइन किया था, ठीक है, मतलब एक शब्द की खोज करी थी उन्होंने, शब्द यूज़ किया था पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। तो आखिर क्या डिफरेंस होता है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक में? आप लिथिक का मतलब तो जानते होंगे, स्टोन एज को हम क्या कहते हैं? लिथिक। तो पैलियोलिथिक भी आपको थोड़ा सा समझ आ ही रहा होगा, पैलियोलिथिक मतलब पुरानी, नियोलिथिक मतलब नई। बट मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक ग्राफ के माध्यम से अच्छे से आपको डिस्क्राइब करता हूँ पैलियोलिथिक नियोलिथिक होता क्या है। ये ग्राफ आपको देखा देखा सा लग रहा होगा, क्योंकि इस पे मैंने समझाया था प्लीस्टोसीन और हेलोसीन पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि हम लाइन से पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो प्लीस्टोसीन, हेलोसीन ये होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो आपको टाइमलाइन दिख रही है वो 6000 BC और 10,000 BC। तो 10,000 BC से पहले क्या था? प्लीस्टोसीन, ठीक है। यहाँ पे ही क्या था? हमारा पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, पैलियोलिथिक स्टोन एज। ये जो भी हमारी स्टोन एज थी इसका नाम है पैलियोलिथिक। 10,000 BC से पहले प्लीस्टोसीन वाली पुराना स्टोन एज। इसमें मेन क्या था? इसमें इंसान क्या जानता था? सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग ही करता था इंसान, और खाने का मेन तरीका क्या था? हंटिंग, ठीक। उसके बाद आई हमारा होलोसीन, ठीक। होलोसीन में क्या हुआ? हेलोसीन में नियोलिथिक एज कहते हैं हम हेलोसीन को, ये नई स्टोन एज है। इसमें क्या हुआ? इसमें इंसान खाना कैसे खाता था?
एग्रीकल्चर की खोज हो गई थी इसमें। तो एक बेसिक डिफरेंस क्या है, कोई पूछे होलोसीन कब से स्टार्ट हुआ, जब से एग्रीकल्चर की खोज हुई तब से क्या हो गया, होलोसीन पीरियड, नियोलिथिक एज स्टार्ट हो गई। और हंटिंग पैलियोलिथिक और प्लीस्टोसीन में थी। मैंने आपको बताया था ये बीच का जो फेज़ है, बीच का फेज़ है, इसको हमने क्या कहा था, क्या नाम दिया था, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा था आइस एज से, ये आइस एज थी ना यहाँ से क्लाइमेट धीमे धीमे वार्म हो रहा था, ये क्लाइमेट चेंज वाला फेज़ था। तो इस फेज़ को, जिस पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आती है हमारी, ठीक है, इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, इस ट्रांजिशन फेज़ को हम कहते हैं ट्रांजिशन फेज़। ये जो हमारा ट्रांजिशन फेज़ था प्लीस्टोसीन से होलोसीन के बीच, इसी ट्रांजिशन फेज़ को हम कहते हैं मेसोलिथिक। क्या कहते हैं, मेसोलिथिक स्टोन एज। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, प्लीस्टोसीन, पैलियोलिथिक क्या टाइमलाइन है, 10,000 बीसी से पहले 6000 बीसी। और ये पैलियोलिथिक के और भी डिविजन्स होते हैं, जैसे लोअर, मिडल, अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है, तो ये हम आगे बात करेंगे। अभी आपको नियोलिथिक और पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक भी क्लियर हो गया होगा, एक टाइमलाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त पढ़ाई करिए।